चलो हम लोग कॉस्ट शीट का 2015 ऑनर्स का क्वेश्चन करेंगे, जो कि तुम्हारा बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तुम लोग लिख भी लो अपने कॉपी में, वेरी इंपॉर्टेंट और मस्ट रिवाइज। इसको तुमको अपने एग्जाम में करके जाना है, रिवीजन ये क्वेश्चन को करके जाने एग्जाम हॉल में। तो सबसे पहले तुम लोग को क्वेश्चन दिखा देते हैं, पहले क्वेश्चन देख लो। In a factory, mobile sets are produced, namely A and B. Labor cost of A is 2 times that of B. बोल रहा लेबर कॉस्ट ऑफ A का जो भी होगा वो B का 2 गुना ज़्यादा होगा। मतलब B का जितना भी लेबर कॉस्ट होगा ना, उसका 2 गुना A का ज़्यादा होगा। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, अगर B का लेबर कॉस्ट 1 लाख रुपया है तो A का लेबर कॉस्ट होगा 2 लाख रुपया। अगर बी का लेबर कॉस्ट होगा 50,000 रुपया तो ए का लेबर कॉस्ट कितना होगा 2 टाइम्स दैट ऑफ बी। तो मतलब कितना हो जाएगा 1 लाख रुपया। तो हम लोग ऐसे बोले, अगर लेबर बी का हुआ 1 तो ए का कितना होगा 2 रुपया। अगर बी का हुआ 1 रुपया तो ए का कितना होगा तुम्हारा 2 रुपया। 2 रुपया। तो इसी के साथ ये तुम लोगों को ये रेशियो बनाने का रहता है, डायरेक्ट वेजेस का रेशियो। देखो, रेट ऑफ लेबर कॉस्ट, मोबाइल सेट है, मोबाइल सेट बी, तो यहाँ जितना लगेगा 1, यहाँ कितना लगेगा बोलो। अगर 1 रुपया तो यहाँ पर कितना लगेगा तुम्हारा 2 रुपया। यहाँ पर मोबाइल सेट कितना बन रहा है 3600, तो 3600 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3600। 3600 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3600। और ये 1500 इंटू 2 कितना हो गया तुम्हारा 3000। तब अगर तुमको इसको काटना है तो काट दो, 0 0 2 0 2 0 क्या हो गया काट गया। 6 6 जा 36 और 6 5 जा 30। तो अब तुमको क्या करना है, क्वेश्चन में जो तुमको लेबर दिया है, जो लेबर दिया है ना तुमको, लेबर कॉस्ट देखो क्वेश्चन में कितना दिया 1,17,000। कितना दिया, अब 1,17,000 को तुमको ये दोनों में बांटना है, ये रेशियो में बांटेंगे 5/11। और ये हो गया तुम्हारा सेट भी, करो तो कैलकुलेटर में 1,17,000 इंटू 6/11। इसको कितना करेंगे 1,17,000 इंटू 5/11 कितना आ रहा बोलो। $53,182 इंटू 5/12 11 63,818। तो यहाँ पर ही आकर डायरेक्ट वेजेस कितना बांटेंगे तुम्हारा 53,182 और यहाँ कितना बांटेंगे 63,818। मतलब प्रॉब्लम क्या था, क्वेश्चन में तुमको 1,17,000 रुपये दिया था, वो ये नहीं बताया थी प्रोडक्ट ए का कितना, प्रोडक्ट बी का कितना। तो उसके लिए हम लोग को करने क्या, वो लोग एक हिंट दिया था तुमको कि प्रोडक्ट ए का जितना भी लेबर आवर होगा वो प्रोडक्ट बी का 2 गुना ज़्यादा होगा। तो प्रोडक्ट बी के एक वजह से कितना होगा, तो इधर यूनिट बना रहे 1500, इधर यूनिट बना रहे 3600, तो 1500 इंटू 2 3,000, 3600 इंटू 1 36,000। तो इसी हिसाब से तुम्हारा कितना हो गया 53,182 और 63,818। तो दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ रहा तुम्हारा प्राइम कॉस्ट। तो तुम्हारा प्राइम कॉस्ट कितना आ गया बताओ 95,182 और यहाँ पर हो गया तुम्हारा 126,818। ठीक है, अब तुमको क्वेश्चन में, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया तो प्राइम कॉस्ट आ गया। तो अब तुम देखो उसके बाद तुमको क्वेश्चन में क्या दिया है, तुमको बोला 1500 ए 3600 बी, फिर बोला 60% ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 80% ऑफ प्रोडक्ट बी वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, देयर बीइंग नो ओपनिंग फिनिश गुड्स और WIP। फिर तुमको मटेरियल दे दिया 4263। अब देखो तुमको क्या बोला, वर्क ओवरहेड इज 50% ऑफ लेबर कॉस्ट एंड ऑफिस ओवरहेड इज 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और कितना वाला ₹40 एंड 30। तुम अभी इसमें ध्यान दो, वर्क ओवरहेड कितना है 50% ऑफ लेबर कॉस्ट। वर्क ओवरहेड मतलब तुम्हारा क्या हो गया
फैक्ट्री ओवरहेड, इसीलिए फैक्ट्री ओवरहेड में कितना लिखा 50% ऑफ वेजेस। उसके बाद तुमको ऑफिस ओवरहेड कितना बोला 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो तुम एकदम आसान है, तो ये लोग तुमको ये नहीं बोला फैक्ट्री ओवरहेड कितना रुपए, लोग क्या बोला जितना लेबर होगा जितना वेजेस होगा उसका 50%। तो 53,182 का 50% करो कितना आ रहा, कितना आ रहा बोलो, इंटू 50%, 91। और उसका करो 31909। अभी दोनों को ऐड कर देंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया 121,773,158,727। ठीक है। अब आ जाओ ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कितना बोला 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री का नहीं बोला, वेजेस का नहीं बोला, किसका बोला वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट तुम्हारा कितना है 121,773, तो 121,773 का 20% करो, 121,773 का 20% करो 24355 है ना, 24355। और इसका कितना हो गया 31745। अब फिर क्या करेंगे बोलो, फैक्ट्री कॉस्ट को ऑफिस में ऐड कर देंगे तो क्या आएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कितना आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलो 146, चेक करते हुए चलोगे 146,128, और इसमें कितना बोलोगे 190,472। अब तुमको यहाँ ध्यान लगाना होगा। अब देख लो बात, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालोगे ना तो यहाँ पर तुम यूनिट लिखने का हैबिट रखोगे। क्या लिखने का, यूनिट। तो यहाँ पर कौन सा यूनिट लिखा गया तुम्हारा, यूनिट प्रोड्यूस्ड। कौन सा यूनिट लिखा गया, यूनिट प्रोड्यूस। तो तुम यूनिट कितना प्रोड्यूस कर रही हो 1500 यूनिट और 3600 यूनिट। तो यहाँ पर तुम ऐसे अपना समझने के लिए लिख दो 1500 यूनिट और 3600 यूनिट, 1500 यूनिट और 3600 यूनिट। ठीक है। अब तुमको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो क्वेश्चन में तुमको क्या बोला कि कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्वेश्चन ने बोला कि कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला है बोलो, तो बोलो तुमको एक हिंट दिया है 60% ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 80% ऑफ प्रोडक्ट बी वेर सोल्ड। 60% 60% ऑफ प्रोडक्ट ए सोल्ड, तो 60% प्रोडक्ट बेचा है। देखो यहाँ पर ही 60% प्रोडक्ट बेचा है, तो डेट इज 40% ऑफ प्रोडक्ट, डेट इज 40% ऑफ प्रोडक्ट ए अनसोल्ड, मतलब 40% प्रोडक्ट नहीं बेचा। तो अब बोलो इन लोग बनाए कितना 1500 यूनिट, बनाए कितना, तो 1500 का 40% बोलो कितना आएगा 600 यूनिट। ये तुम्हारा वर्किंग नोट। ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या बोला 80% ऑफ प्रोडक्ट बी वेर सोल्ड, 80% ऑफ प्रोडक्ट बी वेर सोल्ड। तो 80% बेचा का मतलब क्या हो गया 20% ऑफ प्रोडक्ट बी अनसोल्ड। तो बोलो अनसोल्ड कितना हो गया, प्रोडक्ट भी कितना बनाया 3600, तो 3600 यूनिट इंटू 20%, तो 3600 यूनिट इंटू 20% कितना हो गया तुम्हारा 720 यूनिट। ये हो गया। अब तुमको करना क्या, ये 600 यूनिट बच गया और 720 यूनिट बच गया। ठीक है, ये बचा यूनिट तुम्हारा। तुमको करना क्या है, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये 146,128 आया, ये कितने यूनिट का आया 1500 यूनिट का आया, और उसका 3600 का आया। तो तुमको अब यहाँ पर क्या करना होगा, फिनिश गुड्स का वैल्यू निकालना होगा, वैल्यू ऑफ
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ प्रोडक्ट ए, किसका निकालोगे? प्रोडक्ट ए का। तो सबसे पहले तुमको क्या करना, टोटल कॉस्ट कितना लगा, 146,128 कितना यूनिट का, वो 1500 यूनिट का। तो डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे, 1500 यूनिट। और कितना रिमेन अनसोल्ड है बोलो, ए का 600, तो मल्टीप्लाइड बाय कितना कर दोगे, 600 यूनिट। बस इतना ही सन करना, पहले टोटल से डिवाइड कर देना और जितना बचा उससे तुमको मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना है बोलो, 58451, 58451। ठीक है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ प्रोडक्ट बी। तो बी का क्या करोगे, 190472। पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुमको लिख देना। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना यूनिट का, 3600 यूनिट का। तो डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे, 3600 यूनिट इनटू मल्टीप्लाइड पे कितना करेंगे, कितना यूनिट बचा यहाँ पर, 720 यूनिट। तो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ गया, 38094, 380 है 190472 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 720। अब आ जाएगा, तो आके लिख दो यहाँ पर ही, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड वर्किंग नोट नंबर 2 कितना कितना आ गया बोलो, 58451। और इसका कितना है तुम्हारा, 38094। तो बोलो इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करके तुम्हारा कितना बच गया, 8767152378। ठीक है, ठीक है। अब तुमको देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सेलिंग ओवरहेड देखो कितना बोला लास्ट लाइन में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ₹40 एंड ₹30 पर यूनिट। कितना बोला है सेलिंग ओवरहेड, 40 रुपया और 30 रुपया पर यूनिट। तो पर यूनिट मतलब हमको बता, ए का भी और बी का भी, तो 40 रुपया पर यूनिट निकालोगे यूनिट सोल्ड के ऊपर, किसके ऊपर, यूनिट सोल्ड के ऊपर में। तो तुमको अब वर्किंग नोट नंबर 3 बनाना होगा, यूनिट सोल्ड। पहले जो एक तो वर्किंग नोट तुम लोग को बनाए थे ना बहुत पहले, वो एक तो देखो तो क्या फार्मूला लिखाए थे उसमें, वही सेम फार्मूला बोलो ताकि प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ यूनिट निकालने वाला। देखिए तो क्या है यहाँ फर्स्ट वाला सेंस, यही वाला था ना। तो देखो ये वाला तुम लोग का फार्मूला है, यूनिट सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो मजा, ओपनिंग स्टॉक क्या है, नील है, तो ओपनिंग स्टॉक में क्या लिख देंगे तुम्हारा, नील। यूनिट प्रोड्यूस्ड तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में कितना दिया, 1500 यूनिट, कितना दिया, 1500 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा कितना आया, प्रोडक्ट ए अनसोल्ड कितना है, 600 यूनिट। तो माइनस कर दोगे 600 यूनिट, तो 1500 में से 600 के तो कितना बचा, 600 यूनिट बचा। तो अब जब तुम सेलिंग ओवरहेड जब तुम निकालोगी, सेलिंग ओवरहेड जब तुम निकालोगी तो तुमको करने क्या होगा बोलो, ये आया कितना यूनिट तुम्हारा, 900 यूनिट। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में कितना वाला,
40 रुपया, तो इसका कितना कर दोगे 40 रुपया, तो 9 साइन तो 40 तुम्हारा कितना हो जाएगा 36,000 रुपया। ये जैसे प्रोडक्ट ए का निकाले, ये हम लोग किसका निकाले अब, वैसे ही प्रोडक्ट बी का भी तुमको निकालना होगा। यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट प्रोड्यूस्ड और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये किसका निकाल लिया हम लोग, तुम्हारा प्रोडक्ट बी का। इसका ओपनिंग स्टॉक कितना है, नील है। यूनिट प्रोड्यूस क्वेश्चन में कितना बोला, इसका 3600 यूनिट है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो 80% बेचा, 20% बच गया, तो कितना हो गया, तो 720 यूनिट। तो माइनस करके बताओ तो कितना आ रहा है, 3600 में से 720 गया तो कितना बचा, 2880 यूनिट, 2880 यूनिट। तब ये जो 2880 आया, यहाँ पर कितना है 30 रुपया ना, तो 2880 इंटू 30 रुपये कितना हो गया 86,400। तब ये दोनों को ऐड कर दो। अब जब ये दोनों को ऐड कर दो कितना आ गया तुम्हारा, कॉस्ट ऑफ सेल्स 123,238,778 यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो बोलो यूनिट सोल्ड कितना कितना निकाले हो तुम, इसका यूनिट सोल्ड कितना आया तुम्हारा 900, इसका कितना आया 2880। अब तुमको दोनों को क्या करना हो, खाली डिवाइड। कॉस्ट ऑफ सेल ये टोटल 1,23,000 आया, ये 1,23,000 किसका आया 900 यूनिट का आया, तो हम लोग क्या निकाल रहे कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट। एक यूनिट का निकालने के लिए क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय कर दो, कितना गया 137.42, 137.42 और 238 इसका कितना होगा 82.9, ये तुम्हारा आंसर। और ये तुम्हारा क्या आ गया, यही तो तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में क्या बोला निकालने के लिए। देखो तुमको क्या बोला, तुम्हारे क्वेश्चन के लास्ट लाइन तुमको क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ मोबाइल सेट। कॉस्ट ऑफ सेल निकालने बोला तुमको, तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है निकल गया, यहाँ तक भी तुम्हारा आंसर हो ही जाता है। और लोग ये नहीं बोला था कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट निकालना है, सिर्फ वो लोग क्या बोला कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ सेल ने खाली बुक में जाते क्या किया, खाली नंबर ऑफ यूनिट सब लोग डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर तुम्हारा क्या लग गया कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट। ठीक है, यहाँ तक निकाल दी तो अच्छा बात है, और नहीं तुम्हारा दिमाग अगर उतना नहीं चला तो खाली कितना निकालोगे कॉस्ट ऑफ सेल तक, बस एक ही लाइन तो खाली जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये 2015 ऑनर्स का क्वेश्चन हुआ समाप्त।